एकदम साइलेंट है, वाइब्रेशन फ्री, बहुत बढ़िया, मस्त काम हुआ इंजन का, एकदम मक्खन बोलते ना वैसा हो गया एकदम। देखो आवाज आ रहा है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज जो है हम लोग एक एक्सेस 125 का कंप्लीट इंजन ओवरहॉल करने वाले, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा जो है वाइब्रेशन के साउंड आ रहे हैं और अजीब सा साउंड आ रहा है, एकदम कुछ अंदर ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ चीज निकल गई है और एकदम घर 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 ऐसा साउंड आ रहा है। वो साउंड किस चीज का, वो सारा देखने के लिए हम लोग को पूरा इंजन ही खोलना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रैंक का ही साउंड है। तो चलो चलते, सबसे पहले मैं आपको स्कूटर दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एक्सेस 125 जिसपे हम लोग आज काम करने वाले। तो पहले तो मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि इसकी एक्चुअली बीमारी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मॉडल है। जैसे ही मैं किक मारता हूँ, बिकॉज इसका जो सेल्फ है वो बैटरी बहुत ज़्यादा लो है, किक मार देता हूँ तो आप देख सकते हो बाइक स्टार्ट हो गई, पर एक अलग सा साउंड कर रही है गाड़ी। आप देखोगे अभी अलग सा एक साउंड कर रही है गाड़ी। ये साइड की क्रैंक की बेरिंग गई है, जैसा मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, बिकॉज हम लोग ने क्या किया था स्टार्टिंग में, इसका क्लच सारा खोल दिया था, पर क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम फ्रेश है क्लच। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रैंक का जो है इसका बेरिंग का फॉल्ट है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा इंजन खोलेंगे, फिर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज धुआं तो मार रही नहीं है गाड़ी। पिस्टन का तो काम इतना ऐसा लग रहा नहीं कि इसमें पिस्टन का काम है, बट इंजन तो इसका खोलना ही पड़ेगा, बिकॉज बाकी तो कोई साउंड लग रहा नहीं है। जैसे हम लोग रैप कर रहे हैं तो आवाज़ आ रहा है। तो गाइज वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर हम लोग ने इसका बॉडी रखा हुआ है, वहाँ पर एग्जॉस्ट है और सारा चीज़ जो हम लोग ने अभी खोल दिया है, पूरा कंप्लीटली इंजन हम लोग ने निकाल दिया है। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा तो पूरा मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इंजन उतार दिया हमने, इसका हेड कवर खोल दिया है, ब्लॉक पिस्टन खोल के देखेंगे, पिस्टन का कंडीशन देखेंगे कैसा है, कुछ निशान आए या ब्लॉक पे, तो उससे हम लोग को जो है एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पक्का क्रैंक का ही साउंड आ रहा है। तो गाइस पिस्टन हम लोग ने निकाल दिया, पिस्टन का कंडीशन आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर देखोगे तो साइड में जो है स्क्रैच आ चुका है पिस्टन के, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पिस्टन पे स्क्रैच आ चुका है। इसका 6 मंथ्स पहले ही ब्लॉक पिस्टन जो है चेंज हुआ है, फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइन आ चुका है। और ब्लॉक का कंडीशन आप देख सकते हो, ब्लॉक पे भी थोड़ा मार्किंग आ चुका है। तो गाइज अगर हम लोग देखें तो मार्किंग तो आया है इसमें, पर इतना तो ठीक है, चल जाएगा, बिकॉज कस्टमर को जो है मेन क्या करना है कि साउंड आ रही है, तो हम लोग को साउंड देखना है, तो इसके लिए अभी हम लोग को क्रैंक भी खोलना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको क्रैंक खोल के दिखा देता हूँ कि क्रैंक में मतलब कैसा हुआ है। तो ऑयल पंप भी इसका चेक कर लेंगे एक बार, पर रिंग्स अगर देखोगे तो रिंग्स ठीक है, रिंग्स चिपके हुए नहीं है, तो रिंग का कुछ प्रॉब्लम है, धुआं तो नहीं मार रही थी गाड़ी। तो गाइस फॉल्ट अभी हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेट में थोड़ा सा जो है प्ले आ चुका है, क्रैंक भी जो है घूम रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे प्ले आ चुका है इसमें, मतलब ये साइड की बेरिंग और ये साइड की जो क्रैंक की बेरिंग है वो दोनों जो है खराब हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत प्ले आ गए। तो जल्दी क्रैंक खोल के आपको बता देता हूँ। बाहर से ही पता चल गया हम लोगों को, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये जो हिल रहा है पूरा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग ने केसिंग खोल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर केसिंग अलग हो चुकी है, यहाँ पे केसिंग अलग है और यहाँ पे क्रैंक है। तो मेन इशू इसी का ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्रैंक में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो ये तो देख सकते हो, ये पुरानी गाड़ी है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी गाड़ी है ये। तो ये है हमारा क्रैंक शाफ्ट, साइड प्ले और जनरल बेरिंग का तो छोड़ दो, बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये देखो, यहाँ पर एक बड़ा बेरिंग लगता है, एक साइड में एक छोटा बेरिंग लगता है। बड़ा बेरिंग अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट ठीक है, इतना साउंड नहीं कर रहा है, पर छोटा बेरिंग हम लोग देखें, बेरिंग ही टूट चुका है गाइस, ये देख सकते हो। देखो आवाज़ आ रहा है, तो इसी का जो है मेन साउंड आ रहा था हमारे गाड़ी में से। तो बेरिंग का जो आप देख सकते हो, ये जो
होल्डर भी है बेरिंग में जो लगता है फंसता है, पूरा टूट चुका है। तो इसकी वजह से वाइब्रेशन और सारा चीज़ आ रहा था। ये क्लच के साइड का है और ये बेरिंग जो है हमारा फैन के साइड का। तो ये जो है इसको चेंज करना पड़ेगा बेरिंग को। तो मुझे स्टार्टिंग से यही लग रहा था कि ये बेरिंग का ही प्रॉब्लम रहेगा क्रैंक के, तो ये मेन कल्प्रिट जो है यही निकला। पर दोनों बेरिंग डालेगा तो अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है बेरिंग खराब हो गई थी, तो अभी ये लेथ वाले गैस देने वाले, बिकॉज ये पूरा पार्ट निकाल के इसको प्रेस करना पड़ता है बेरिंग को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों बेरिंग हम लोग ने न्यू बाय कर लिया है। ये भी नया बेरिंग है, बड़ा वाला बेरिंग, और जो वो साइड का बेरिंग था छोटा वाला वो हम लोग ने वो भी ले लिया है। दोनों बेरिंग चेंज कर रहे हैं, बिकॉज गाइस एक बेरिंग चेंज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर काम करना ही है तो अच्छी तरीके से अभी हम लोग काम करके दे रहे हैं, बिकॉज दोनों बेरिंग चेंज करेंगे तो प्रॉपर क्रैंक चलेगा। अभी जाते हैं हम लोग लेथ वाले गैस और दोनों बेरिंग चेंज करवाते हैं इसकी, और फटाफट फिटिंग स्टार्ट कर दे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैंक हम लोग लेकर आ चुके लेथ वाले के पास से। ये साइड का बेरिंग भी नया है और ये साइड का भी बेरिंग आप देख सकते हो कम्प्लीटली ब्रांड न्यू डाल दिया हमने। इतना सा इंजन जो है बचा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, डायरेक्टली फिटिंग का काम मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सेम जैसा हम लोग ने टाइम लैप्स किया वैसा फटाफट फिटिंग करता हूँ। और इसका साउंड हम लोग देखते हैं कि इसका साउंड अभी कैसे आने वाला है। साउंड पहले बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और एकदम नॉकिंग का साउंड आ रहा था बिकॉज ऑफ द बेरिंग। तो गाइस एक बात मैं आपको अभी बता दूं, अगर क्रैंक का काम रहेगा आपके गाड़ी में तो गाड़ी जो है वाइब्रेट करेगी ही करेगी। तो चलो गाइस डायरेक्टली जो है फिटिंग का काम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधा इंजन जो है कम्प्लीटली हम लोग ने बना दिया है। अभी हम लोग डायरेक्टली जो है बॉडी और इंजन को मैच कर देते। तो गाइस अभी आप देख सकते हो सारा इंजन सारा चीज़ हम लोग ने प्रॉपरली फिट कर दिया है, और वायरिंग वीरिंग जो भी जैसे लगाया था सेम हम लोग ने प्रॉपर फिट कर दिया। अभी इसको जो है स्टार्ट करना है हमें गाड़ी को। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सेस का पूरा इंजन हम लोग ने प्रॉपरली बना दिया है। तो ये ऑन किया मैंने। तो गाइस अभी एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ किक से। तो इंजन का साउंड सिर्फ आप सुन सकते हो गाइस, एकदम मतलब साइलेंट हो गया इंजन। क्रैंक का कितना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था बहुत। तो पिकअप भी सब पहले ऐसा आ चुका है इसमें। अभी जैसे जैसे हम लोग इसको 100-200 किलोमीटर चलाते रहेंगे तो गाड़ी जो है और फ्री हो जाएगी, क्योंकि न्यू बेरिंग्स डाले इसमें तो थोड़ा सेट होने थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। गाड़ी तो ऐसे तो सेट ही है, आप देख सकते हो पूरी गाड़ी मतलब मस्त चल रही है, एकदम साइलेंट है, वाइब्रेशन फ्री, बहुत बढ़िया मस्त काम हुआ इंजन का, एकदम मक्खन बोलते हैं ना वैसा हो गया है। तो गाइस कभी भी आपको ये ध्यान देना है कि इंजन में से अगर वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है, एकदम वाइब्रेशन हो रहा है गाड़ी में और काफी ज्यादा साउंड आ रहा है, तो वो क्रैंक का ही हो सकता है, बिकॉज क्रैंक की जो एक ऐसा पार्ट है वो ज्यादा वाइब्रेशन जो है क्रिएट करता है हमारी पूरे गाड़ी में। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच चिल आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।